चांद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये डंपिंग पॉइंट है टीएमए का, उगी का जो सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट है। इंतहाई अफसोसनाक और जहरीला किस्म का डंपिंग पॉइंट में से कहूँगा, जो हमारे लिए अजियत का सबब और बायस था। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब लोगों की काविश से, इलाके के अमायदीन मुअज़्ज़िज़ीन की काविश से ये डंपिंग पॉइंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं उससे बंदे कैसे महफूज रहेंगे, उसके लिए यहाँ इलाके वालों ने हमें मदऊ किया है और इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। और आपसे यही गुजारिश होगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, स्पेशली टीएमए के साथ, केपीएचए के साथ और सीएनडब्ल्यू के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। चलें जी, इन लोगों की तरफ चलते हैं, सबसे बातचीत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अमायदीन इलाका की एक बड़ी तादाद, जिसमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हज़रात भी खड़े हैं। और इसके साथ साथ ये कचरा भी आप देख लीजिए कि इंतहाई अफसोसनाक, और इसके बिल्कुल सामने साथ ही बिल्कुल जुड़ी हुई आबादी है। और नाला सरोड़ जो है वो बिल्कुल इसके साथ अटैच है। यहाँ का सारा जितना कचरा है, इनका जितना पानी है, ये सीधा इस नाले में जाता है और यही नाला आगे दरबंद तक फिर जा रहा है। जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा अपने जहरीले असरात छोड़ता जाएगा। और इलाके के लोगों को आप यकीन कीजिए कि मैं इस टाइम यहाँ खड़ा नहीं हो सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बदबू है। तो इस हवाले से इन लोगों से बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी? प्यारा सा नाम क्या है भाई का? मोहम्मद यूसुफ हूँ मैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो है ना, आपकी काविशें और आपका जो टाइम देते हैं आप इलाके को, और नो डाउट आप हर जगह अवेलेबल होते हैं जहाँ भी कोई ऐसा मिसहैप होता है। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि यहाँ पे एक तो आपने वो इशू रेस किया जो हमारा था पुल वाला, जी जी और जो पानी का जो है ना वो ओवरफ्लो हो गया था और काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जी जी इंशाल्लाह करीब है, विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कचरा है, ये इसकी पोजीशन आप देख लें कि ये यहाँ पिकनिक पॉइंट हुआ करता था। ये सब एग्री करेंगे मेरे साथ कि जब कहीं कोई शादी होती थी या कोई मेंटली जो ना टेंशन या जो मेंटली वो रिलैक्सेशन हासिल करने के लिए इस पॉइंट पे आया करते थे। ये सब हमारे बुजुर्ग खड़े हैं जो ना, इनका बचपन भी यहाँ गुजरा है जी और जी। हमने भी अपने बचपन में देखा है। तो अभी जो पोजीशन है, यहाँ से कोई गाड़ी के शीशे बंद करके भी गुजर नहीं सकता। सही इवन सही। अगर एसी भी लगा है उसका, तो वो भी जो ना उसकी स्मेल अंदर महक आ जाती है। तो मेरी जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ है उनसे जो ना रिक्वेस्ट है, और बारहा ये हम पहले भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर चुके हैं मेरे हाथ से, जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बता रहे हैं। तो अभी यहाँ आप देख लें कि ये दरख्त हरे भरे थे, ये इस कचरे की वजह से जो ना इनकी नशोनुमा रुक गई है। आप इनको जो ना बड़े डीपली देख लें। अगर ये इनको इम्पेक्ट कर सकते हैं तो इलाके के जो यहाँ बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कुछ बीमार हमारे बुज़ुर्ग, और जो है ना फैमिलीज़ के यहाँ जो आने जाने वाले एम्बुलेंस भी चलती हैं, तो ये उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट डालता होगा। तो कंसर्निंग अथॉरिटी से दोबारा मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको जो ना फिल फोर अगर कोई इसका अल्टरनेट बंदोबस्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों नहीं, डंपिंग पॉइंट तो यहाँ से शिफ्ट हो गया यूसुफ भाई, ये तो कहीं उन्होंने जगह ले ली है। अच्छा हो गया है, तो ये जी तो जी बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह आपके तवज्जो से ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको जो ये जो इसको डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपर, इसकी डिस्पोजल जो ना भी ज़रूरी है। ये यहाँ इसको जो है ना किसी तरीके से, जो भी आजकल टेक्निकलिटी पॉइंट्स हैं, रिसर्च करें कंसर्निंग अथॉरिटी के, भाई इस कचरे को हम कैसे जो ना यहाँ से हटा सकते हैं, या इसको जो ना डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं। सही। ये उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी इलाके की खूबसूरती का एक मैन है, हमें इसको दोबारा जो है ना उजागर करना चाहिए, इसको बहाल करना चाहिए, जहाँ यहाँ पे लोग वापस आएँ। इसकी अपनी साथ ये बहुत, आपने भी डॉक्टर साहब, आप खुद भी अपने माशाल्लाह जो ना टाइम फ्रेम में आते होंगे। जी जी ये जी, बड़ा बिल्कुल इसी तरह पॉइंट था और वाहिद जी जी फोटो शूट पॉइंट था। ये पंजा बिल्कुल गली और ये बाकी इलाके तो बाद में हुए हैं। सही कह रहे तो हैं। हर एक यहाँ पे आता था। सही तो सही। आपसे गुजारिश ये है, इसको जो ना मजीद आगे आप भी फैलाएं। माशाल्लाह आप फैलाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हम तो एक अर्ज ही पेश कर सकते हैं। सही। हमारी अर्जी को जो ना सुनने वाले जो ना, अल्लाह पाक उनको वो जो कान अल्लाह ने नियामतें दी हैं, उनके ऊपर अगर अमल कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी यूसुफ भाई टाइम देने के लिए। जी व्यूअर्स, इसके साथ साथ चूंकि आफ्टर शॉक से जैसे मैंने जिक्र किया आपसे, तो इसमें एक तो ये डंप किया जाए, बिल्कुल इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए और उसके साथ साथ स्प्रे किया जाए पूरे इलाके में। स्पेशली डेंगू मलेरिया के हवाले से ज़रूर स्प्रे होना चाहिए। सावन का मौसम है, बरसात का मौसम है, वैसे भी कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह इन भाई ने भी बताया कि ये पिकनिक पॉइंट था, ये वापस अपनी असली हालत में आए। चलते हैं जी, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या ना है सर तुसां जी जी खिताबुल भाई, क्या सो इस कचरे दे डंपिंग पॉइंट है थोड़ा जा पर्दे पासे रहना जी इस दंदी नाल, इस मोड़ा नाल एक स्कूल है। जी जी
ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੁਲਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਲਟਾ ਸਕੂਲ ਹੈ जी 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 ਇੱਥਾ ਜਦ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲ ਕੇ ਵਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੈਲ ਕਰ ਛੋਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ जी खल के सैल कर छोड़ा ये देखे आबादी भी है कितना मजेदार सैल है चाहिए जी लेकिन इस लोका सुन के कीता इथा गंद आन के सटे इस रात तो गुजरना नहीं होता और सबसे बड़ी शहरा यही है आज तरोला दिए सोता होगी दा बाजार मस्त हो जाए आज लोग रोजी कमाने इस सड़का था ये पर मतलब है खड़ के तू कठाई पे हो सट दांतों को तोड़ना लोग के कर दे तू खड़ के पर मानसेरे दे रोड़ा था तू सट तोड़े ना लोग के कर दे तू बेलियां दे रोड़ा था सट तोड़े ना एटीएम साहब तोड़े ना लोग के कर दे तो दान के मतलब है नौसादे ने कच्चा तलान के गंद रहे और के पर मच्छरन मड़े घर मतलब है इस वेले औरतां ते बच्चे में राती अस्पताल में मोड़ के आंदे ਉਹ ਨਗ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਮੱਛਰਾਂ ਸਾ ਅੰਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ ਦਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਖੁਲ ਕੇ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਲਤੇ ਦਿਆ ਸੀ कितनी खूबसूरत मंजरा थी आज इस गुआं देख तू पर ना पाने को इना भी दिहाड़ी बच्चे फिर दिन कसे दी सुई लग गए छे शुगर दा मरीज बन सकता है ये पानी जुलदा लगे दा ओ तला देख पानी में सारा गंद रोड रोड के उठा गछरे हो जाने तुसी बडेरी होए से लाके दे तुसी अफसर तनख्वाह खांदे तो कितना पता नहीं लगता यार कि ये मेन शहर है नवाब साहब को भी इतना पता नहीं लगता कि मैं इस रात तो गुजरना थोड़े को एयर कंडीशन है बंद हो दे यार थोड़े नजर नहीं पाई सोता जुल तो मुश्क नहीं आई यकीन कर मैं तो कहा कि इब्रार साहब मतलब है आया पर्दे पोला दा जोर मारिया पैप सटे तांगा के नवाब साहब पोला वाले एक्शन कहदा कदी इब्रार साहब ना था यकीन कर कदी 5 साल पुल बने होंदा तो मग तुसी अपना पुत्र आ छुड़ दे लेकिन मैं ये गल करना कि उस एसी साहब नवा आया उस सुन देख मतलब है आना नाल आज मतलब है पुला दी शेठंग बराबर हो गई कल परसों वाला सरिया भी बराबर हो एसी साहब खुदा थोड़े दो जाना छे कर तू कड़े मुखाते जाते तू इथा की पहले ना साने यार उस लोगों वास्ते मुसीबत बनाई करोड़ों लोग मतलब है जी करोड़ों लोग उनमें अपने खसूसन एसी साहब वास्ते दुआ करना अल्लाह पाक मतलब एसी साहब को कामयाब करे और अल्लाह इब्रार साहब को भी कामयाब करे कि उस आना नाल जोर मार के मतलब है जी वो पोला दा कोई रार पार कीता जी ते अल्लाह कीता हुण मतलब है अस पोला दे वो तो गुजर दे नहीं ते चिनकोटा भी जो गुजरना आसा तो अरे ये कर दिया सरकार इतना इतने मच्छर हो गए इतने कुत्ते हो गए बच्चे स्कूल नहीं जो लगते तो बड़ी ये पेशकश है जी कदे एसी साहब आपने मतलब केमिकल आन के होता कसा तरीके नाल इथों ही मिट्टी आन के होता बाद छोड़ा मुशक गुम गए छे इलाका सुहाना हो जुले इसको खड़ो भाई कसा खड़े पे खड़ के सटो दूर जेथा इंसान दा गुजराना ना होवे आ तो सान गया सा गोल कछा तला बाय दे ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी टाइम देना बड़ी मेहरबानी जनाब जी वीवर्स हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं ये एक यहाँ आ जाए ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं इनसे भी थोड़ी सी गपशप करेंगे इनसे भी थोड़ी सी गपशप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं जी मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं जी मेहताब कहिएगा हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको तमार स्प्रे किया जाए मुहिम शुरू की जाए ताकि इनको ख़त्म किया जाए वो बदबू है और गलाजत है स्प्रे किया जाए और यहाँ से इसको डंपिंग पॉइंट पर ऊपर मिट्टी डालकर इसको पैक करें लिहाजा एसी साहब और डीसीसी पे हमारी रिक्वेस्ट है अगर ये ना किया तो हम एहतजाज के लिए सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे ठीक है जी शुक्रिया जी जी तुसी क्या आखना चाहते जी मैं यही आखना चाहना जी तला पानी लगे दे इथों जुल के दरबंदा तक जी जी तला दिया मावा पेड़ा इस्तेमाल कर दिए इस पानिया को माल पीन दे सारा कुछ सारे अस्पताल दी इंजेक्शन सुई आन के था सड़ते हैं तला लोगों का हेपेटाइटिस C और B होता है क्योंकि गवर्नमेंट इस तो बड़ी तवज्जो देंदी है तो इन लोगों को तो नहीं तवज्जो देंदी यार ये इंसानी मखलूक भी जो नहीं जिस वेले टीवी देखो तो आते हैं हेपेटाइटिस B और C दे उथा ऐलान होंदा है ते इथा आन गया असां बाने नहीं गंदे थे उन्हें नहीं ख्याल होंदा हेपेटाइटिस C और B होंदा लिहाजा मेहरबानी करके असा नाले परले पास स्कूल है 300 बच्चा पढ़ दे जी सामने देखो ये आबादी है ये लोग बीमार नो से जी इनकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है सही बराए मेहरबानी करके इस तो कोई तरीका कार करें इस कचरे को घुमाने की कोशिश करें चाहे इस तो तेजाब बाने चाहे मिट्टी बाने इस बदबू को तो खत्म करें ठीक है मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी शाह साहब हमारे साथ खड़े हैं ये गौर भाई खड़े हैं इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं आपका प्यारा सा नाम जी औरंगजेब भाई क्या कहना चाहेंगे सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गंद वगैरह ला के फेंकते हैं हम भी इंसान हैं हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है जो फेंकने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया लेकिन उनको इतना ज़हन नहीं दिया कि इतना कचरा ला के इधर फेंकते हैं हमारे बच्चे बीमार होते हैं आया दिन हर किसी पे दाने निकले हुए हैं अगर नहीं तो किसी से विजिट करा के दिखा दें बच्चों को हर किस्म का टेस्ट करा के दिखा दें हम भी इंसान हैं हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हम आपसे यही कहते हैं
कि इनको उठा दिया जाए यहाँ से, इसका हल निकालें, नहीं तो हम लोग इधर इत्तेदाद ऐसा करेंगे यहाँ से आप लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स, जैसे इन सब लोगों की बात आपने सुनी, और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, हम सबसे गपशप करेंगे और वाकई इन लोगों के लिए बड़ा मसला है। मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, यकीन कीजिए कि इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। और यहाँ से सारे लोग गुजरते हैं, फिर करीब में घर हैं। इसी नदी का पानी जहाँ से गुजरेगा, जिस घास के ऊपर से गुजरेगा, अगर जानवर वो खाएंगे और उसका गोश्त जो भी इस्तेमाल करेगा, हेपेटाइटिस बी सी ज़रूर उनको होना है। बहरहाल बहुत ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ साथ जितनी भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि वो ज़रूर लोगों की इस फरियाद की दाद रसी करें। जी, हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, मुनव्वर शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे जी मुनव्वर शाह साहब? ये तो सर और कुछ भी नहीं आखना, तुसें शुक्रिया अदा कर दें। और भी मीडिया वाले कोई इतना ताउन नहीं करता जितना ताउन तुसी कर दो। अल्लाह ताला तुसें के अजर देवे। जी, चांद साहब, डॉक्टर चांद साहब, डॉक्टर चांद साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इज्जत देवे, तुसें अल्लाह सेहत देवे, अल्लाह ईमान नसीब करे असां सारे दा, अल्लाह अपना फजल करे। ते एसी साहब की मेहरबानी, अल्लाह ताला एसी साहब ना ते भी अपना फजल करे, ते टीएमओ साहब ने जेड़ा ना मेहरबानी करके ते इस मिट्टी पा के ने शुक्रिया। कुत्ते बहुत ज्यादा होने, बहुत बहुत मेहरबानी। और कोई गल करना चाहती जी? ये एक नौजवान है जमाल, ये पश्तो में बात करना चाहते हैं जी। जमाल साहब वेलकम। मैं इनको मैं बोलना चाहता हूँ, बोलें। गल इस तरह जी भैया से पहले भी इसके खिलाफ बड़े है दरखास्त भी दी है, लेकिन कसम अमल नहीं किया। काफ़ी टाइम तक दरखास्त दी हैं तो बस उसका अमल नहीं हुए। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कुत्ते भी हो गए थे, मच्छर नज़र आने, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो हूँ मुझ लोग आवाम तंग हो गई है और बीमारियाँ ज़्यादा दुगई भी चाहिए, खास करके बुची दुगई भी मुझ ज़्यादा बीमारी हो गई। इतना स्प्रे भी मच्छर के बारे में तब बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, इस रोड़ी टाइप जिन दिखा रहे हैं। वे पानी सारा आलूदा हो रहा है, तना जुलते सारे भाई लोग के तो पीने तना तो तना जो लोग पींदे भी, कोई लोग किस तरह माल मवेशी चार दिन भांडे तो नहीं, इनमें कपड़े तो नहीं, उन्हें भी प्रॉब्लम है। खुद ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों ज़्यादा जिथा आबादी है कोल, और इस सिटी तो बाहर कचरा सटना कर रही है, कैसा इस सिटी एरिया में सटने ही नहीं कर रही। थोड़ा डीजल काट बचावे उधर दूर खड़े। ठीक है, शुक्रिया। दे रहे हैं एमपीए साहब को मिले और भी आहे हमारे बस में नहीं, लिहाजा और ऐसी को आने इससे होता है इसको मिट्टी बाकी और मुहिम शुरू करें, स्प्रे करें होता और कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट करें। लिहाजा कुत्ते बड़े सख्त खतरनाक हो गए। इसके बारे में डॉक्टर चांद जिंदाबाद, 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 ऐसी होगी जिंदाबाद, ऐसी होगी जिंदाबाद, ऐसी साहब होगी जिंदाबाद, टीएमओ मुर्दाबाद, 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 टीएमओ मुर्दाबाद। जी व्यूअर्स, चूंकि लोग हैं, जब जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि जब बढ़ जाता है तो इंसान का पारा हाई होना ही है। बहरहाल जज्बाती हैं लोग और होना भी चाहिए, चूंकि इनके करीब घर हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता। और जिस तरह ये भाई ने यहाँ बात की, यूसुफ भाई ने, और मैं खुद भी कहूँगा, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पिकनिक पॉइंट था। यहाँ पे स्पेशली जब किसी की करीब में शादी वगैरह होती थी तो वहाँ जो मेहमान आते थे उनको लेके यहाँ आते थे और दूल्हा साहब यहाँ आते थे इधर उधर हवा खाने के लिए। लेकिन अब ये हालत है कि यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। तो यही गुजारिश होगी हमारी टीएमए से कि वो ज़रूर इस डंपिंग पॉइंट को ऑलरेडी बिल्कुल बंद किया जाए, इस कचरे को ज़ाया किया जाए, चाहे वो इस पर एसिड डालते हैं, चाहे इस पर मिट्टी डालते हैं। और उसके बाद इस पूरे इलाके में, चूँकि अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने कैमरे से, तो बिल्कुल करीब ये सारी दुगाई की आबादी है। इस सारी आबादी में स्प्रे किया जाए और स्पेशली मलेरिया का और डेंगू का स्प्रे तो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुत्ते चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कुत्ता मार मुहिम जो है शुरू की जाए। टीएमओ आमिर शहजाद साहब से यही गुजारिश होगी कि वो ज़रूर लोगों की इस परेशानी को देखते हुए इस पर एक्शन लें। आप बात करना चाहते हैं जी? ये भाई बात करना चाह रहे हैं जी, बोलिए जी। हमारी भी यही दरख्वास्त है टीएमए साहब से कि इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए या इसको खिला दिया जाए। और टीएमए साहब काफ़ी बार पहले भी दरख्वास्तें दी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सब कचरा बाजार के जितना कचरे सारा के यहाँ फेंकते हैं तो यहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं। हमारे सब गाँव में आबादी है नीचे उस साइड कह रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे जी, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। तो ये बीमारी फैलती है तो स्कूल तो आप टीएमए साहब से गुजारिश है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। नाम क्या था आपने? नाम नहीं बताया। अब्दुल्ला जी। व्यूअर्स, ये थे अब्दुल्ला और ये थी हमारी आज की वीडियो। और अभी तक कितना ही मजीद इंशाल्लाह देखते रहिए, आस न्यूज़ को शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।